भैया मायावती ने अपनी पार्टी को खड़ी करने के लिए कितना संघर्ष करा और कितनी परेशानी उसने झेल ली और 4-5 बार मुख्यमंत्री भी बन गई। आज तक किसी दलित नेता ने ऐसा कर नहीं पाया कोई भी। मायावती की मेहनत कुछ और रंग लाई है। रुझान क्या मायावती के साथ ही में तो जो काम ही नहीं होता कुछ और यहाँ से बताओ। कुछ बनाओगे उसको पावर दोगे तभी तो काम होगा। पावर कितनी पावर दें उसे और थोड़ी पावर दे के। चंद्रशेखर को क्या तुम वोट तो देते नहीं, उसको वोट तो दे रहे, मायावती को पावर कहाँ मिली? वोट क्यों दे रही है और जहाँ से मिल रही भी हमारे में आधी वोट तो जा रही है उस पर और क्या लो बताओ। जब तक सारी नहीं जाएगी तब तक थोड़ा ही ना भला होगा। सारी तो माया 2 बजे बैठी हमारी वहाँ उसे भी तो देनी पड़ेगी वोट। ये जो मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उन्होंने अपना तो विकास करा और सबका नाश करा और कुछ नहीं करा। ये सच है बिल्कुल मोदी ने। हाँ जी, ये तो उनका नारा बिल्कुल झूठा है। ये नारा सही नहीं है, इसे बदलना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि अपना विकास और सबका नाश, इनका नारा यही होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कुलदेव, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त सहारनपुर लोकसभा के गांव बादशाहपुर में हूं। दलित समाज के लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे आखिर 2024 को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम चेतराम है। चेतराम जी जी। तो चुनाव आ गए हैं 24 के, अब क्या रुझान है? रुझान तो यह है कि पहले तो स्थिति क्लियर होगी, ये गठबंधन इनका किस तरह से बना है, क्या हो, कौन किसके साथ जावे। गठबंधन तो बन गया, एक एनडीए था, एक इंडिया बन गया। अब इंडिया में सभी दल हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश के भी मायावती उनके साथ नहीं है। जी, तो ठीक है, दलित लोग तो मायावती के साथ ही जाएंगे। चंद्रशेखर जी? चंद्रशेखर के साथ अभी वो बात नहीं बन रही, क्योंकि कभी एक टाइम वो था, चंद्रशेखर जो है अखिलेश यादव के साथ गए और अखिलेश यादव की पार्टी ने एक टाइम वो था कि बाबा साहब की मूर्तियों के पैरों के नीचे कुचला, उन्होंने वीडियो बना कर दिखाई। तो अब भी अखिलेश के साथ ही हैं। हाँ, तो वो लोग इसलिए नहीं जाएंगे, जो समझदार आदमी वो नहीं जाएगा। लेकिन अभी पिछले दिनों आपने देखा भी होगा, दिल्ली में एक जनसभा की, देश भर से इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, देश के बड़े बड़े नेता, सभी दलों के नेता उनके यहाँ इतनी गर्मी में 50 डिग्री के तापमान में उनकी भीड़ में बैठे रहे। ये मेरा अपना विचार है, लोगों के क्या विचार हैं तो सबके अपने अलग अलग होंगे, लेकिन मेरा अपना जो मानना है कि जिन्होंने हमारे पूर्वजों का अपमान किया और हमारे नेता अगर उनके साथ जाएंगे, मैं तो उन्हें वोट दूंगा नहीं। अच्छा, आप वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे। मतलब आप चंद्रशेखर के साथ नहीं हो? नहीं, हम बस बसपा के साथ जाएंगे। बसपा के साथ। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? जी, आशीष कुमार मेरा नाम। आशीष कुमार जी। युवा तो खूब जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर के साथ, काफ़ी संख्या में। दिल्ली में जब सभा हुई वहाँ पे भीड़, लेकिन आपका क्या मत है? जी, मैं इसी बसपा से सहमत हूँ। बीमारी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मायावती से जो वोट चलती है, वोट मायावती को देंगे। पूरा गांव हमारा बादशाहपुर सब एक ही तरफ से है भाई जी, जो भी है सब जो है भाईचारे हैं, लोग बाग सारे बसपा को ही वोट देंगे। हमारे इधर के आदमी युवा तो सब चंद्रशेखर के पीछे हैं, दीवाने हो रहे हैं उनके। नहीं है भैया, हम जानते ही नहीं है जी, क्योंकि भीड़ तो बहुत होगी, हुड़दंग भी बहुत होता है और भीड़ बहुत इकट्ठी होती है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं होता। अच्छा, वोट में तब्दील? वोट में तब्दील नहीं होता, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अखिलेश के साथ गए। अगर अखिलेश के साथ हटके किसी और के साथ जाएं तो जुड़ जाएगा शायद। अगर ये हाँ, अगर किसी और के साथ, किसी और के साथ बीजेपी के साथ चले चंद्रशेखर तो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। अगर कांग्रेस के साथ जाओगे तो कुछ मिलेगा, तो जुड़ जाएंगे। हाँ, तो मिलेगा। इधर भी हैं लोग। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आपके? बढ़िया है जी। तो चंद्रशेखर मन को निभा रहा क्या? मैं ही चंद्रशेखर मन को निभा रहा जी। हाँ, क्यों निभा रहा? वो इस बात को तो मैं कह नहीं सकता क्यों मन को निभा रहा। कह रहे हैं अपने समाज के लिए मैं सड़कों पे संघर्ष कर रहा हूँ, मुकदमे झेल रहा हूँ, जहाँ दिक्कत समाज को होती है मैं सबसे पहले मैं खड़ा होता हूँ। मायावती तो कमरे से बाहर नहीं निकल रही, उनके भतीजे आकाश नहीं बाहर निकल रहे सड़कों पे संघर्ष मैं करूँगा समाज के लिए, वोट मायावती को मिलेगी। भैया मायावती ने अपनी पार्टी को खड़ी करने के लिए कितना संघर्ष करा और कितनी परेशानी उसने झेल ली और 4-5 बार मुख्यमंत्री भी बन गई। आज तक किसी दलित नेता ने ऐसा कर नहीं पाया कोई भी। मायावती की मेहनत कुछ और रंग लाई है, इन लोगों की मेहनत इन्हें रंग नहीं ला सकती भैया। सवाल तो ये है, चंद्रशेखर यही तो आरोप लगा रहे हैं कि 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री बन गई, समाज का तो भला नहीं करा कुछ। नहीं, समाज का भला जो उसके करने का था उसने किया है, ऐसी बात नहीं है। ये दो तरफ की लाइन जो उसी के टाइम पर लगी हुई है, ये सीसी बिछी हुई है उसी के टाइम पर लगी हुई है भैया। नहीं तो यहाँ को चलना भी मुश्किल था, चले भी नहीं जाते, इतना कीचड़ यहाँ रहा था। ये डबल सड़क जो है उसी की बिछाई हुई, सब उसी का करा हुआ है। जी भाई साहब,
युवा तो सारे हैं चंद्रशेखर के साथ, भीम आर्मी के साथ। नहीं जी, हम कोई नहीं है। क्यों नहीं हो? बस जी हम पहले से ही नहीं रहते और हम तो हमारा चीत नहीं हुई कभी कि आ जाओ तुम भी? ना हमारी कोई बातचीत नहीं है, ना हम इन चीज़ों में पड़े आज तक। हमारा कोई लेन देन आज के लिए मैं लड़ रहा हूँ, सड़कों पे संघर्ष कर रहा हूँ। हमारी सिर्फ एक ही चीज़ पे जा रही, मायावती पे बस। चाहे वो बरान जा चाहे खराब जा, वो हमें कोई मतलब नहीं, हम मायावती को वोट दें। कोई प्रत्याशी आए, इमरान आए, फजलुर रहमान आए, कोई भी आए, आपको सरकार कोई खाने को नहीं दे रही, कुछ भी विकास नहीं हो रहा, बताओ क्या फ़ायदा होगा? आप भी बताओ, जब कुछ विकास नहीं हो रहा, नालियों का सड़कों का कुछ विकास नहीं है, तो बताओ आदमी किसे वोट देवे? बता किसे वोट देवे? हर चीज़ का ये सब नुकसान हुआ। पार्षद है, खाने को है, नाली सड़क की सारी बुराई हाल हो रहा है, आदमी कहाँ जा किसे वोट देगा? भाई मायावती ने जो सुधार कर खामों से वोट देंगे, मायावती के हमारे हिसाब किताब मायावती को वोट देंगे भाई हम। जो कुछ उद्धार किया मायावती नहीं किया। मायावती ने उद्धार किया है हमारा, बाकी कुछ सुविधा नहीं है। और जी भैया सात तक क्या कह रहे हैं? यो नला आज लब ठीक नहीं है, सबको देगा कहीं बार देख गए लोग यहाँ कैसा पड़ा जो का तो पड़े डूब का मर जाओ लोग गाँव में ही नाला वोट मायावती पे अब भी हत्ती पे दबरा गया बटन। बटन तो दाबरे बटन की चलता नहीं वारे की कि आप तो कहाँ भाग जाओ तो कुछ वोट भाग जावे कहीं। अरे पता नहीं भाई कहाँ जा रही। हाँ जी, क्या नाम आपका? प्रभावती। वोट चंद्रशेखर भी नया नेता आ गया आपके समाज का, उसको है कि मायावती को ही है? हमारी तो मायावती पे जाओ, उन्होंने तो हमारे समाज में सभी खड़े हैं, मैं भी देंगे मायावती को ही देंगे। अभी तो आप ही का बेटा है, आपके समाज का बेटा है, तो फिर उस पे क्यों, उसको क्यों आशीर्वाद नहीं मिल रहा? मान ला जनता उसके लिए भी है, सब कुछ है। समाज में क्या ना बहन जी ने कर रखा है तो हम उसे कैसे दे देंगे वोट? और ना किसी ने नहीं करा ना और ना किसी ने नहीं करा। लेकिन उसको बनाओगे कुछ तभी तो करेगा। जी बनावांगे तो बनाने की तो तैयारी कर रखी है हमने, फिर जब कोई बना नहीं दे रहा। नहीं, चंद्रशेखर कह रहा है कि मुझे बनाओ मैं करूंगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं उसे देते हैं, उसे नहीं हम देने के वोट कतई भी। हम तो अपने जहाँ देते आ रहे सारी उम्र तो वहीं दे रहे और वहीं देंगे। ये कह रहा है चंद्रशेखर के मायावती तो कमरे में बैठी रहे, इसी के कमरों से बाहर नहीं निकलती, वो लोगों की समस्याएं नहीं सुनती। हाँ जी अपनी जान पर अब तो गोली लगी इसका बच गए, वो लड़ता रहा, वो भी जनता के लिए। वो भी तो ये कह रहा है कि समाज के लिए तो मैं ही लड़ रहा, भी तो कौन लड़ रहा है, वो भी जनता के लिए। लेकिन बस वोट नहीं देनी उसको। नहीं है तो हमारा वो भी हमारे वो है, उसका भी वो करेंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब तक मायावती है मायावती को देंगे। वोट हमारी जब तक इस गांव में है ना, मायावती पे जा रही, चो बनो चो ना बनो, बस मायावती के साथ मिलो, वो भी सब कुछ होगा उसके लिए भी। अगर चंद्रशेखर मिल जाए मायावती के साथ तो ठीक है। ठीक है, जहाँ वोट जा रही हमारे तो बच्चे ऐसे पढ़े लिखे बरान फिर रहे, हमें क्या फायदा और वोट देगा? बस तो इस सरकार में सुनवाई नहीं हो रही। ना हमारी सुनवाई नहीं है, इस गांव की तो है ही नहीं, हमारे गांव की है नहीं। वो नाला खुदा पड़ा दूर तलक का, अगर वो अगो से बनन दे रहे हो सड़क उठ गई उसमें, सुविधा इस गाँव में कितनी भी नहीं है। लेकिन आज सांसद तो आपका उसी मायावती जी की पार्टी का ही है, फजलुर रहमान, उनसे कहो जाके। हाँ जब टाइम आने पर कहने भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। 5 साल से है, वोट मांगने फिर आएगा। जी बाबा का जब देखे जाएगी, जी बाबा का चलो इनसे बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम? हाँ जी, मेरा तो आप कभी नहीं है क्या चंद्रशेखर के और रुझान क्या मायावती के साथ ही, मैं तो जो काम ही नहीं होता कुछ और यहाँ से बताओ। कुछ बनाओगे, उसको पावर दोगे तभी तो काम होगा। पावर कितनी पावर दें उसे, और थोड़ी पावर दे के। चंद्रशेखर को क्या तुम वोट तो देते नहीं, उसको वोट तो दे रहे, मायावती को पावर कहाँ मिली? वोट क्यों दे रही है? और जहाँ से मिल रही भीम आर्मी का आधी वोट तो जा रही है उस पर, और क्या लो बताओ। जब तक सारी नहीं जाएगी तब तक थोड़ा ही ना भला होगा। सारी तो माया 2 बजे बैठी हमारी वहाँ, उसे भी तो देनी पड़ेगी वोट। तो दोनों तरफ है, आधी उसको आधी उसको अभी तक है। उसे भी देंगे, उसे भी देंगे। तो ये आपका सांसद है 5 साल से, आपके बसपा का ही है, तो फजलुर रहमान कुछ काम करा के नहीं करा? नहीं करा, कुछ करे नहीं गाँव में? गाँव में नहीं कुछ करा। वोट लेके आए नहीं क्या दोबारा? नहीं आए। अब आएंगे 4 महीने बाद। हाँ जी, अब आएंगे तो जरूरत में जरूर कहेंगे उसको। हाँ कहेंगे उसको। तो कहोगे नहीं कि 5 साल से कहाँ थे? हाँ जी कहेंगे जी। तो गाँव में कहीं कुछ हल्का फुल्का किया ही नहीं क्या काम? करा नहीं जी, कर गए भी नहीं उसके पास? गए थे फिर क्या कहा? तो नु कहा था कि भाई जब पैसे आ जाएंगे वो हम
कुछ मदद करेंगे। फिर कोई गया नहीं ना हुआ है। तो 24 का चुनाव आने वाला, पिछली बार आपने सांसद बनाया बसपा का, ये फजलुर रहमान जी थे। 24 में क्या विचार है? बस जी 24 में तो ये समय बताओगा, इस बारे में हम तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कहना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, क्योंकि जब समय आएगा ना तो इसे समय तय करेगा, हम लोग कुछ नहीं तय करने के, क्योंकि अभी हम हवाई फायरिंग कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो जो हमारे अंदर है वो तो हमारे अंदर है ही, जहाँ हमें जाना हम वही जाएंगे। 2019 में बसपा का रहा है, 5 साल से सांसद है, 5 साल लगभग होने को है, बस चुनाव है कुछ महीनों बाद। तो 5 साल में कुछ सांसद साहब गांव में आए, कुछ किया कि नहीं किया? नहीं, कोई कुछ नहीं आया यहाँ से, यहाँ पे कोई नहीं आया। वोट लेकर के अपने घर बैठ गए। वो काम ही क्या है नेताओं का, वोट ले ले घर में बैठ जा। काम तो है, सड़क है, नाली खड़ंजा कुछ तो बनाया। क्या जरूरत बनाओगे? विकास तो हुआ लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर। बीजेपी में विकास हुआ लेकिन महंगाई है। महंगाई है बहुत ज़्यादा, और गरीब आदमी भाई अब महंगाई सहन नहीं हो रही है इस टाइम पर। इतनी महंगाई में 60-70 रुपए किलो सब्जी हो रही है, और टमाटर जो है 200 रुपये बिका है। अभी आपने देखा होगा, किसी को टमाटर खाने को नसीब नहीं है। सारी चीज़ों की इतनी खाने पीने की चीज़ें भी ज़्यादातर महंगी ही हो रही है इस टाइम पर। लगता है कि सरकार कुछ उल्टा पलटी होगी तो राहत मिलेगी। देखो जी, ये तो ऊपर वाले के हाथ बात है। कोशिश तो सभी लोग कर रहे हैं कि भाई महंगाई कम हो जा, महंगाई कम हो जाए। ऐसी बात नहीं है कि भाई बीजेपी ने विकास नहीं करा, विकास करा है, लेकिन महंगाई भी ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर, ये बात। तो आपको लगता है आपके समाज के एक और नेता युवा उभरते हुए चंद्रशेखर, वो भी चाह रहे हैं कि मुझे लोग सपोर्ट करें, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, सही है जी, उन्हें भी देखो, उभरते हुए सितारों को हमें भी सहयोग करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नहीं, काम वो भी बहुत अच्छा कर रहे, मगर ये है कि समय आएगा एक दिन, ऐसी बात नहीं, उनका भी समय आएगा, आज नहीं तो कल समय जरूर आएगा। शायद 2024 में सब लोग अगर एकजुट होकर उनका साथ दें, उनका क्या हमारा ही साथ है भाई, हमारा साथ सबका साथ है, ऐसी बात नहीं है। ये जो मोदी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, उन्होंने अपना तो विकास करा और सबका नाश करा और कुछ नहीं करा, ये सच है बिल्कुल मोदी ने। हाँ जी, ये तो उनका नारा बिल्कुल झूठा है, ये नारा सही नहीं है, इसे बदलना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि अपना विकास और सबका नाश, इनका नारा यही होना चाहिए कि ये सब नारा सही नहीं है। ये हमारा तो हमने तो देखा, कई बहुत अपने आंखों से देखे ये नज़ारे। लेकिन इस बार अगर आमने सामने हो, क्योंकि अभी तक जो गठबंधन बना है एनडीए के सामने, जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया INDIA, उसमें सभी दल हैं, उसमें चंद्रशेखर जी भी हैं, लेकिन उसमें मायावती नहीं है। तो अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि चंद्रशेखर भी वोट मांगने आए, मायावती जी भी मांगने आए, तो क्या होगा? तो कोई बात नहीं है, चंद्रशेखर जी के साथ हम पूरा देंगे, हम तो साफ बात कहने वाले हैं, क्योंकि हम दलित समाज के लोग हैं। वो तो हमारा साथ दे भी सकते हैं, मगर और पार्टी कोई हमारा साथ नहीं दे सकती, हम तो उनके साथ हैं। आपको लगता है कि इतने साल 3-4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती, अब चंद्रशेखर जी भी बार बार आरोप लगाते हैं कि वो तो एसी में बैठ के एसी की राजनीति कर रही हैं, बाहर सड़कों पे संघर्ष तो मैं कर रहा हूँ, समाज के लिए लड़ मैं रहा हूँ, मुकदमे मुझ पर दर्ज हो रहे हैं, जान तक पे खेलना पड़ा, पिछले दिनों हमला भी हुआ, तो नहीं लगता आपको कि युवा जैसे लोग जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर के साथ? नहीं, वो सही जुड़ रहे बेचारे, देखो ऐसा तो होना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि देखो जो बाहर निकल रहा है, समाज से बाहर निकल के ही पता चलता है, घर में बैठे कुछ नहीं होता। जी, मायावती की चंद्रशेखर कौन बढ़िया नेता? दोनों ही बढ़िया हमारे लिए। तो वोट किसको, बटन किसके लिए दबेगा? वो हम बताओगे जब टाइम आएगा, अभी कुछ नहीं बताते, टाइम आने पर। टाइम आने पे क्या? जान बच्चे को सही मिल जाएगी, जो जिंदा रहेगा उसे मिल जाएगी, पता लग रहा है कुछ कौन जी रहा कौन मर रहा है, लग रही हालत खराब हो रही दुनिया की। ये तो भाई मारते पे टाइम लग रहा है, ये तो अच्छे पीछे जांच अस्पताल में देख लो 3 साल हुए, अच्छे पीछे जांच में लगा हमारे पर करता, ये हाल हो रहा है। अब तो पता कुछ कौन जी रहा कौन मर रहा है, अच्छे पीछे इस समाज के नाम तो भाई हालत खराब हो रही दुनिया की। तो ये तमाम लोग थे यहाँ पर, दलित समाज के लोग थे, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। कोई मायावती के लिए बोल रहा है तो कोई चंद्रशेखर के लिए भी हामी भर रहा है। आप भी इसके ऊपर पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।